केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात ये राज्य ज्यादा प्रभावित हैं। इस वक्त हमारे साथ 3 राज्यों से हमारे 3 संवाददाता हैं, गोपी गांगर, गोपी उन्नीथन और मुस्तफा। हम तीनों के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले तूफान से बचाव की तैयारियां भी तूफानी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद दोनों एक्शन में हैं। राहत एजेंसियां जबरदस्त अलर्ट पर हैं, सेना मुस्तैद है। जिस तरह से हमारा देश कोरोना को हराने में जुटा हुआ है, इस तूफान ताउते की भी हार तय। तूफान ताउते की आहट ने तटीय राज्यों की चिंता बढ़ा दी है। अभी तो ये तूफान हिंदुस्तान की सरजमी से सैकड़ों मील दूर है, लेकिन कोई नहीं जानता ये तूफान किस राह आगे बढ़ेगा, कौन सी चाल पकड़ेगा और किस किस इलाकों को अपनी चपेट में ले लेगा। लेकिन सावधानी अभी से पूरी है। रत्नागिरी जिले में जो हरने ये बंदर है, उसके पास एक बुरुंडी गांव है मछुआरों का, वहां पर आया हूं और यहाँ पर जो नजारा देखने को मिल रहा है कि गांव वाले बहुत ही ज्यादा भयभीत है, सतर्क है। प्रशासन पुरजोर कोशिश कर रहा है कि उन्हें सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा है। यहाँ पर आपको जो लहरें दिखाई दे रही है, ये सामान्य लहरें है, क्योंकि अभी जो है हाई टाइड का समय है, इसलिए इस तरह से लहरें दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर हवा उतनी नहीं है जितनी गोवा में है। यहाँ से गोवा का जो डिस्टेंस है वो 450 किलोमीटर है। ये जो ताउते जो है ना, ताउते जो साइक्लोन है, चक्रवात है, वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से आगे बढ़ रहा है। ताउते तूफान को देखते हुए बचाव की तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने शनिवार को एनडीएमए समेत तमाम राज्य एजेंसियों से बात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र, गुजरात के मुख्यमंत्रियों से बात की। एनडीआरएफ की 79 टीमों को तैनात किया गया है। 22 टीम रिजर्व में रखी गई है। वायुसेना ने 16 मालवाहक विमान और 18 हेलीकॉप्टर को अलर्ट पर रखा है। गृह मंत्रालय हालात पर पूरी तरह नजर बनाए हुए है। अरब सागर और गुजरात के तटीय इलाकों में मछुआरों को मछली न मारने की हिदायत दे दी है। बनासकांठा जिले में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जिला प्रशासनों को सतर्क कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें गुजरात पहुंच रही हैं। समुद्र में फिलहाल हाई टाइड की वजह से काफी ऊंची लहरें यहाँ पे उठ रही है, लेकिन जो यहाँ के जो मछुआरे हैं उनके साथ हमारी बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि जो चक्रवात है समुद्र में भले ही फिलहाल 650 किलोमीटर दूर है, लेकिन समुद्र में उसकी जो असर है वो देखने शुरू हो गई है। साथ ही अगर बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात के जो 14 जिले हैं, जिसमें सूरत, वलसाड, नवसारी और अगर सौराष्ट्र की बात की जाए तो सौराष्ट्र में भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, द्वारिका, ये सारे जो जिले हैं वहां पे एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। महाराष्ट्र पहले से कोरोना की चपेट में है और अब राज्य सरकार के सामने तूफान से निपटने की चुनौती है। मेयर किशोरी पेडनेकर ने आपदा नियंत्रण केंद्र का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। Initially, after coming to little bit in the northern latitude, ये north westward movement होगा एंड ये हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 18th अर्ली मॉर्निंग को गुजरात को क्रॉस करेगा बिटवीन पोरबंदर एंड महुआ बोल के एक जगह है भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, दोनों के बीच में 18th मॉर्निंग को क्रॉस करेगा। आपको बता दें कि ताउते एक बर्मी शब्द है जिसका मतलब होता है अधिक शोर करने वाली छिपकली। परिपाटी के तहत इस बार चक्रवाती तूफान का नाम म्यांमार की तरफ से दिया गया है। कहने को तो ये छिपकली है, लेकिन हिंदुस्तान आते आते ये कितना रंग बदलता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो इसे लेकर दहशत है। पणजी से सौरभ बख्तानिया, चोरवाल से गोपी घांगर के साथ पंकज खेलकर, रत्नागिरी, आज तक। हमारे तीनों संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। गोपी उन्नीथन के पास सबसे पहले आपको लिए चलते हैं। गोपी, कितना बड़ा खतरा है, क्या तैयारियां हैं और क्या कुछ अभी तक हो चुका है इस तूफान से निपटने के लिए? शायद अभी तक तो केरल में इसका इम्पैक्ट लगभग छोटी है, क्योंकि ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म की ट्रेजेक्टरी में अभी केरल नहीं है। केरल एक साउथर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है और सदर्न मोस्ट स्टेट है, और उसी कारण से ये जो साइक्लोनिक फॉर्मेशन केरल से काफी दूर चल रही है।
अभी हमारा जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि केरल से लगभग 800 या 900 किलोमीटर्स की दूरी में हुई ये साइक्लोनिक फॉर्मेशन, तो उसी लिए ये तूफान की तरफ से कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं हुआ है। पर लेकिन यहाँ पे कुछ और चल रहा है, क्योंकि ये तूफानिक फॉर्मेशन की इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस में केरल में हाई टाइड, ये जो कोस्टल विलेजेस है, ये पूरा समुद्र के किनारे है, ये जो इलाके, यहाँ पे पूरा हाई टाइड की इश्यू हो रहा है। और अभी आपको फ्रेम में देख सकते हैं कि क्योंकि ये जो सी वॉल को ब्रीच करके, टूट करके ये जो हाई टाइड्स अंदर आ चुका है, और ये एरिया वहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ, ये एक रोड के सामने हूँ, और ये पूरा एरिया में आपको देख सकता है कि यहाँ पे पूरा वो जो सैंड बैग्स है, ये पूरा डिप्लॉयमेंट करके इन सी वेव्स को स्टॉप करने की कोशिश किया है। पर लेकिन कल तो हाई टाइड इतनी ऊंची थी, इतनी बड़ी थी, ये पूरा एरिया डिस्ट्रक्शन हुआ है। और अभी तक तो सिचुएशन ऐसे है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो रहा है केरल में अभी तक।